Video contains 10 vocabulary building words of 24 March 2021. All the words have been taken from articles sent on this date. The first word is brazenly. मैंने ये वर्ड लिया है आर्टिकल जिसका टाइटल है प्रिवेंट यूज ऑफ पब्लिक फंड्स फॉर कैंपेन. उसके पैराग्राफ फर्स्ट में एक लाइन है दैट पब्लिक फंड्स आर नॉट ब्रेजनली यूज्ड बाय मिनिस्टर्स. ब्रेजनली का मतलब क्या होता है? ब्रेजनली का मतलब होता है कि लाइक जो लोगों के फंड्स हैं वो मिनिस्टर्स बेशर्मी से, ठीक है, लाइक बिना शर्म के यूज कर रहे हैं. सो अनरिस्ट्रेन्ड बाय कन्वेक्शन, समथिंग दैट इज वेरी ऑडेशियस, अनशेमफुली, ठीक है. द सेकेंड वर्ड इज कॉन्करिंग. ये वर्ड मैंने लिया है आर्टिकल, सेम ही आर्टिकल से लिया है, प्रिवेंट यूज ऑफ पब्लिक फंड्स फॉर कैंपेन. उसके पैरा 5 में एक लाइन है कॉन्करिंग विद द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड. कॉन्करिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्करिंग का मतलब होता है बीइंग ऑफ द सेम ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद अग्रीएबल. इसका मतलब ये है कि जब दो लोगों का एक जैसा मत हो, सेम मेल खा रहे हो उनके ओपिनियंस, दैट इज कॉन्करिंग. अग्रीइंग विद द sentiment, with the thing that has previously been said. थर्ड वर्ड है ableist. काफी इजी वर्ड है. ये वर्ड मैंने लिया है आर्टिकल जिसका टाइटल है Why the MTP bill is not progressive enough. उसके पैरा 2 में एक लाइन है adopts an ableist approach. एबलिस्ट अप्रोच बहुत सिंपल, काफी सिंपल है. ये एबलिस्ट अप्रोच का मतलब है कि जो इंसान ठीक से काम कर सकता है, जो ठीक है, जो बिल्कुल योग्य है, ठीक है, उसको फेवर करना. सो इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन फेवर ऑफ द एबल बॉडीड, ठीक है. फोर्थ वर्ड है यूजेनिक. ये भी मैंने सेम आर्टिकल से भी लिया है और सेम पैरा से ही लिया है. इवन उसकी कंटिन्यूएशन वाली लाइन है जहां लिखा है एंड कैरीज अ स्ट्रॉन्ग यूजेनिक एम्फेसिस, ठीक है. यूजेनिक का मतलब होता है पर्टेनिंग टू और कॉजिंग इम्प्रूवमेंट इन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड. यानी कि जो बच्चा है उसकी हेल्थ में एक इम्प्रूवमेंट, एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट, ठीक है, हो सकता है अगर कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए तो. The fifth word is recalibrate. ये मैंने आर्टिकल से लिया है जिसका टाइटल है Recalibrating India-Taiwan Ties, ठीक है. इसके पैरा 1 में एक लाइन है The time has come to recalibrate India-Taiwan relations. Recalibrate होता है मार्क, ठीक है, टू एडजस्ट, टू रीसेट, ठीक है, क्या कहते हैं, करेक्ट करना, सेट करना, एडजस्ट करना. तो दैट इज रिकैलिब्रेटिंग, रिकैलिब्रेट, ओके. द सिक्स्थ वर्ड इज प्रीरेक्विजिट. प्रीरेक्विजिट का क्या मतलब है? ओके, लेट्स से सी पहले ही हमने कौन से पैराग्राफ से लिया है, कौन से आर्टिकल से लिया है. ये भी मैंने सेम ही आर्टिकल से लिया है जिसका टाइटल है द टाइम हैज कम टू रिकैलिब्रेट इंडिया ताइवान रिलेशंस, ठीक है. इसके पैरा 2 में लाइन है एक क्रिएटिंग अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इज अ प्रीरिक्विजिट. प्रीरिक्विजिट होता है समथिंग जो आपको पहले से चाहिए होता है, ठीक है, जो पहले से जिसका होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक है. इट्स काइंड ऑफ अ शर्त, ठीक है. समथिंग दैट इज ऑब्लिगेटरी, इट इज अ रिक्वायरमेंट, अ मस्ट हैव, ठीक है. सेवेंथ वर्ड है मिटिगेट. ये वर्ड भी मैंने सेम आर्टिकल से लिया है जिसका टाइटल है रिकैलिब्रेटिंग इंडिया ताइवान टाइज. उसके पैरा 6 में एक लाइन है हेल्प इट मिटिगेट इट्स ओवर डिपेंडेंस. मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, घटाना, टू लेसन समथिंग अप, ठीक है, लाइटन, डिक्रीज, ठीक है. द 8th वर्ड इज reiterating. I have taken it from the article corrective voice. के पैरा 1 में एक लाइन है reiterating misogyny besides carelessly linking sexual crimes. reiterating का मतलब होता है साइट करना, ठीक है, टू स्टेट, टू टेल, टू सम अप.
और टू इंटरप्रेट। इसका मतलब ये भी होता है कि जैसे कि कोई चीज को दोहराना, बार बार एक ही चीज। तो क्या कर रहे हैं कोर्ट्स, बार बार क्या कहते हैं माइसोजिनी से अपने जो है लिंक कर रहे हैं सेक्सुअल क्राइम्स को, ठीक है। सो वो बंद करना है उन्हें, तो दे क्या कहते हैं वो बार बार ऐसा कर रहे हैं। तो जो रेपिटेशन हो रहा है, वो बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, साइट कर रहे हैं बार बार, वो नहीं करना है। सो रिटरेटिंग मीन्स टू स्टेट। नाइन्थ वर्ड इज श्राउडेड। ये भी मैंने सेम आर्टिकल से लिया है, जिसका टाइटल है करेक्टिव वॉइस। उसके पैरा 2 में एक लाइन है, जेंडर वायलेंस इज मोस्ट ऑफन श्राउडेड इन कल्चर ऑफ साइलेंस। श्राउडेड क्या होता है? श्राउडेड का मतलब होता है बरीड, रैप्ड अप, ठीक है, कवर्ड। श्राउड पता है क्या होता है? श्राउड वो होता है जिसे कफन कहते हैं, ठीक है। तो जिससे इंसान को मरने के बाद ढका जाता है, वो ढकना, छिपाना। तो श्राउडेड मतलब होता है किसी चीज को ढकना या छिपाना। ओके। द 10th एंड द लास्ट वर्ड इज एनर्वेटिंग। ये मैंने लिया है आर्टिकल जिसका टाइटल है अ केस दैट टाइम फॉरगॉट। उसके पैरा 3 में एक लाइन है, एनर्वेटिंग इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम। एनर्वेटिंग का मतलब होता है जो चीज आपको मेंटली और मॉरली कमजोर कर दे, ठीक है, वो चीज जो आपके ज़ील को कम कर दे। समथिंग दैट अपसेट्स यू, समथिंग दैट रैटल्स यू, समथिंग दैट वीकन्स यू मेंटली और मॉरली। So the 10 words that we have learned today are brazenly, conquering, ableist, eugenic, recalibrate, prerequisite, mitigate, reiterating, shrouded, and enervating.